नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे और अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यूज को पढ़ेंगे। देखें, रूल नंबर 1 आपका कहता है जब निकट भविष्य में कोई कार्य या योजना बनाई गई हो। मतलब समझे इसको आप लोग पहले, जब निकट भविष्य में कोई कार्य या योजना बनाई गई हो, देख लीजिए, लिखते भी जाएं आप लोग जो है, ठीक है। तो बनाई गई हो तो ऐसी दशा में हम वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं, चाहे हिंदी में वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ही क्यों ना हो। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया था, अगर निकट भविष्य में कोई कार्य योजना बनाई जाती है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं, और यहाँ ये नियम कहता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी उसे बनाया जा सकता है। देखेंगे, वह आज रात लखनऊ जाएगा। देखें, टू नाइट यहाँ पर आ गया, गागी गया आया है, लेकिन फिक्स उसने कर लिया है कि वह आज रात जाएगा। कौन जाएगा? वह इंग्लिश ही। अब देखो यहाँ पर सैल भी नहीं लगाएंगे तो आप सोचो सैल भी लगेगा, क्योंकि एक योजना फिक्स हो गई है, टू नाइट आज की रात जाएगा। क्या लिखेंगे? ही के साथ इज जाना इंग्लिश। देखो, गो भी क्या लगा देंगे? आईएनजी गोइंग। कहाँ? टू लखनऊ। कब? आज रात। तो टू नाइट। मैं कल घर जाऊंगा। देखो, ये फिक्स डिसाइडेड मतलब कार्य योजना है। तो ठीक है, कौन जाएगा? मैं, आई। अब यहाँ पर देखो स्टाइल भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आई एम। यहाँ देखिए, समय सूचक भविष्य काल के समय सूचक शब्द दिए रहते हैं, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि वाक्य में भविष्य में कोई, निकट भविष्य में कोई कार्य या योजना का भाव व्यक्त होता है। देखिए, मैं कल घर जाऊंगा, कौन जाएगा? मैं, तो आई। इसके बाद आई एम, गो में आईएनजी गोइंग। कहाँ? होम। तुम्हारा याद रखें, होम के पहले कभी टू का प्रयोग तुरंत नहीं किया जाता, ठीक है। और अगले नियम को हम देखेंगे, रूल नंबर 2। देखें, एट प्रेजेंट देखते जाए इनको। एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग का प्रयोग सामान्य तौर से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही होता है। सामान्य तौर से इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। देखें, शी इज टीचिंग नावेल नाउ। अब वह है, मतलब टीच माने क्या होता है? पढ़ाना। नावेल माने उपन्यास। अब वह उपन्यास पढ़ा रही है। आगे देखेंगे, दे आर विस्परिंग समथिंग एट द मोमेंट। विस्पर माने क्या होता है? बुदबुदाना। वे एट द मोमेंट किया गया, तुम जानिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य का प्रयोग होना चाहिए। याद आ गया, ठीक है ना। नाउ आया, इजमार का प्रयोग यहाँ पर किया गया। संभवतः आप लोगों की ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखें, रूल नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। इस टेंस का प्रयोग ऐसे अस्थायी कार्यों, देखें, ऐसे अस्थायी कार्यों के लिए भी किया जाता है जो इन दिनों या आसपास जारी रहा है। देखें, हम एक चीज देखेंगे, जरूरी नहीं कि मतलब जो है इसका, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाए जो मतलब बिल्कुल अभी ही मतलब जारी हो, बल्कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी किया जाता है जो मतलब बोलने के आसपास भी जारी रहे हों। हम लोग देखेंगे इस नियम के एग्जाम्पल्स को, हम देखेंगे जो है इस नियम के एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। देखिए, नियम आपका नीचे लिखा होगा, ऊपर हम एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं इसके जो है, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। देखें, एज कर लीजिए, रूल नंबर 3 के एग्जाम्पल्स एज में लिखेंगे। देखें, दे आर लिविंग in a rented रूम। देखिए, वहां क्या आपका क्या कह रहा है? वे किराए के कमरे में रह रहे हैं। अब आप देख समझ सकते हैं कि इतने समय तो बोध हो ही रहा कि रह रहे हैं, लेकिन ऐसा बोध होता है जैसे पहले से भी रहते रहे हैं और अब भी रह रहे हैं, ठीक है ना। दे आर लिविंग
इनहेरेंटेड रूम मतलब आसपास का विभाव व्यक्त होता है। और हम वाक्य को देखेंगे, देखें आप लोग लिखते जाएं, वाक्य को लिखते जाएं तो समझ में आ जाएगा। देखें, आई एम रीडिंग रामायणा, द लगा दीजिए, आई एम रीडिंग द रामायणा दीज डेज, इन दिनों मैं रामायण पढ़ रहा हूं। दीज डेज देखिए ये इंडिकेट करता है कि कार्य मतलब बोलने के आसपास चालू है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं ऐसी कंडीशन में दीज डेज देखिए इंडिकेट कर रहा है कि बोलने के आसपास कार्य चालू है। ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखें हम थोड़ा एक चीज और लेकर आना चाहते हैं। अब हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसी क्रियाओं को बताया था कि जहां पर हमने कहा था कि इनका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ज्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता। हम उनको आगे भी लेकर आएंगे, लेकिन अब हम उन क्रियाओं को देखेंगे जिनका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सामान्य तौर से तो प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन स्पेशल कंडीशन में उनका प्रयोग हम करते हैं। देखिए उन क्रियाओं को हम लेकर आएंगे, देखते रहे आप लोग जो है लिख लीजिए, इसको समझ में आपके शायद जरूर आएगा। जैसे एक्सपेक्ट, देखिए एक्सपेक्ट क्रिया आप देखें इंडिकेट करते रहेंगे आपको, इसको आप समझते जाएं। ये देखिए एक्सपेक्ट क्रिया, EXPECT, एक्सपेक्ट क्रिया का सामान्य तौर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन हम देखेंगे यदि इसका अर्थ प्रतीक्षा करना हो तो इसको कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जा सकता है। देखें प्रतीक्षा करने के अर्थ में, देखें प्रतीक्षा करने के अर्थ में, प्रतीक्षा करने के अर्थ में प्रतीक्षा करने के अर्थ में, इसको अंडरलाइन आप कर दीजिए, प्रतीक्षा करने के अर्थ में इस एक्सपेक्ट का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है, में किया जाता है, में किया जाता है। देखिए नीचे वाले नियमों को मेट देंगे, इसको मेट देंगे। एज इसको लिखेंगे समझने के लिए। देखिए सी इज एक्सपेक्टिंग देखें इसमें आईएनजी नहीं लगाया जाता, लेकिन इस सेंस में लगाएंगे। सी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी इन अक्टूबर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा आप समझे, प्रयास करें। सी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी इन अक्टूबर, क्या होगा इसका अर्थ हिंदी में? वह अक्टूबर में एक बच्चे की प्रतीक्षा कर रही है, ऐसे कर दीजिए। अक्टूबर में एक बेबी की प्रतीक्षा कर रही है, एक बेबी लिख लीजिए, ठीक है ना, बेबी की प्रतीक्षा कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, देखिए इसे। ठीक है ना।
और एग्जाम्पल अगर आपको दिक्कत जाए और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे मैं तुम्हारे प्रेम पत्र का इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे प्रेम पत्र का इंतजार कर रहा हूं। इंतजार मतलब प्रतीक्षा कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा कैसे बनाएंगे देखो इसको। अब यहां पर हम वेट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको हम एक्सपेक्ट का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। तो प्रतीक्षा करना, इंतजार करने के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? एक्सपेक्ट का। कौन देखो रहा है, रहे हैं, रही है, कौन इंतजार कर रहा है? मैं इंग्लिश आई, अब क्या लगा देंगे? आई एम। अब प्रतीक्षा करना की इंग्लिश क्या होगा? एक्सपेक्ट में क्या लगा देंगे? ING, EXPECTING। आई एम एक्सपेक्टिंग क्या? तुम्हारे प्रेम पत्र का, योर लव लेटर। आई एम एक्सपेक्टिंग योर लव लेटर। हमारे अंदाज से आप लोगों के समझ में जरूर से जरूर आया होगा। देखिए और एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे, और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जो है, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करें। देखें एक और देखें इसको, टेस्ट, TASTE, टेस्ट का प्रयोग इस टेंस में टेस्ट का प्रयोग देखें। आपको पता है सामान्य तौर से टेस्ट का प्रयोग देखें, मतलब इस टेंस में स्वाद देना के अर्थ में नहीं होता, ठीक है। टेस्ट का प्रयोग इस टेंस में स्वाद की जांच करना के अर्थ में किया जाता है। टेस्ट का प्रयोग इस टेंस में देखिए स्वाद की जांच करना के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। देख लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। स्वाद की जांच करना, इसको अंडरलाइन क्या कर दीजिए, ऐसे कामा लगा दीजिए, ऐसे जो है स्वाद की जांच करना के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं इस टेंस में, जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। देखें दे आर टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग, टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग। एक बात ये देख लीजिए, दे आर टेस्टिंग द मिल्क, शायद मतलब देखें इस वाक्य को समझें। देखिए वाक्य ये कह रहा है दे आर टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग, वह दूध के खीर की जांच कर रहे हैं, वे दूध के खीर की जांच कर रहे हैं। देखिए वे दूध के खीर की जांच कर रहे हैं, खीर की जांच कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हम और अभी और देख रहे हैं एग्जाम्पल्स को जो है, देखें एक चीज और देखें, स्मेल का अर्थ महकना, महकना के अर्थ में इंडिफिनिट टेंस में हमने बताया था आपको पिछले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वीडियो में
स्मेल का जब अर्थ महकना होता है तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से उपयोग करते हैं। लेकिन देखें स्निफाइट, स्निफाइट मतलब नाक से सटाकर सूंघना या नाक से सशब्द हवा खींचना के अर्थ में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर स्मेल का अर्थ नाक से सशब्द हवा खींचना या नाक से सटाकर सूंघना हो तो वहां पर हम इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। देखें वह नाक से सटाकर फूल सूंघ रहा है, देखिए से सटाकर देखिए आ गया, तो कौन फूल सूंघ रहा है, वह ही आया। इसके बाद वह कैसा करता है, एक वचन का इज। अब देखो इसमें वाले जब सटाकर सूंघना होता ही है तो हम क्या लगा देंगे, स्मेलिंग लगा देंगे। क्या, फ्लावर, फ्लावर की इंग्लिश फूल। देखिए अपीयर, अपीयर माने क्या होता है, अपीयर माने आपको पता ही होगा, अपीयर माने प्रकट होना होता है, लेकिन यहाँ अपीयर माने महसूस